अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम साथियों को फिर वही शेर याद दिलाना चाहूंगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। आज की क्लास में मैं आपको प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, उनकी तसनीफ के बारे में बताने वाला हूं। आप याद रखेंगे हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब एक तनकीदी मजमून निगार की हैसियत से शामिल हैं। साथियों, इनके मजमून का नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। साथियों, इनके आज की क्लास में मैं आपको आज के क्लास में मैं आपको आज के क्लास में मैं आपको प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, आज के क्लास में मैं आपको प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में बताने वाला हूं। उनके खिदमात के बारे में बताऊंगा। साथियों, उनके खिदमात के बारे में बताऊंगा और उनकी तखलीक के बारे में बताऊंगा। साथियों, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर एक तनकीदी मजमून निगार की हैसियत से शामिल है। साथियों, एक मजमून निगार की हैसियत से हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब शामिल हैं। तनकीदी मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। साथियों, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की तख्लीक है। साथियों, आप याद रखेंगे मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर साथियों ये मजमून शामिल है। ये मजमून प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का है। साथियों, ये मजमून प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का है। वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम है। साथियों, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर और वालिदा का नाम साथियों बीबी आमना खातून था। वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था। साथियों, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून था। साथियों, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। साथियों, आप याद रखेंगे इम्तहानात के अंदर ये पूछे जाते हैं प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का क्या नाम था। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम साथियों क्या था, आप याद रखेंगे मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम है। और वालिदा मोहतरमा का नाम साथियों बीबी आमना खातून था। वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था। साथियों, आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान जो हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर साथियों एक मजमून निगार की हैसियत से शामिल है। साथियों, इनके मजमून का नाम उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर मजमून साथियों ये प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का लिखा हुआ है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश 1941 ईस्वी में साथियों जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में हुई थी। आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी साथियों 1941 ईस्वी में। कब हुई थी 1941 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, छपरा जिला में। साथियों, छपरा जिला के अंदर बनियारपुर कोई कस्बा पड़ता है। छपरा जिला के अंदर बनियारपुर कोई कस्बा है साथियों। इसी कस्बा के अंदर साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश हुई थी। आप याद रखेंगे आबाई वतन अगर कोई आपसे पूछे आबाई वतन कहाँ है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का, आबाई वतन के बारे में साथियों अगर कोई पूछे मौजार योंडा जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था। साथियों, ननिहाल में पैदा हुए बनियारपुर के अंदर साथियों बनियारपुर के अंदर ननिहाल में पैदा हुए जहाँ आपकी परवरिश हुई थी, जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश 1941 ईस्वी में जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में हुई थी। अगर कोई आपसे पूछे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी साथियों छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में हुई थी। छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में हुई थी। आबाई वतन मौजा साथियों आबाई वतन मौजा रेउंडा जिला दरभंगा था। आबाई वतन मौजा रेउंडा जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर में था। साथियों, ननिहाल कहाँ था, बनियारपुर।
और ननिहाल बनियारपुर था जहां आपकी पैदाइश हुई थी। आबाई वतन मौजारियोंडा जिला दरभंगा था। आबाई वतन मौजारियोंडा जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था जहां आपकी पैदाइश हुई थी। साथियों याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। कहाँ हुई थी साथियों? जिला छपरा के बनियारपुर में। जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में हुई थी साथियों। आबाई वतन मौजारियोंडा है। आबाई वतन मौजारियोंडा है जो जिला दरभंगा के अंदर आता है साथियों, जो जिला दरभंगा के अंदर आता है। आबाई वतन मौजारियोंडा जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था जहां आपकी पैदाइश हुई थी। आबाई वतन कहाँ है साथियों? प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का मौजारियोंडा है, जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था जहां आपकी पैदाइश हुई थी। साथियों आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब अपने नानिहाल में पैदा हुए थे। अगर कोई आपसे पूछे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब कब पैदा हुए? 1941 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? बनियारपुर में साथियों। बनियारपुर जिला छपरा के अंदर आता है साथियों। जिला छपरा के अंदर रहमान साहब की पैदाइश 1941 ईस्वी में जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में हुई थी। पैदाइश कब हुई थी साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की? 1941 ईस्वी में जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में। अगर कोई आपसे पूछे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का आबाई वतन रियोंडा जिला दरभंगा है साथियों। मौजारियोंडा जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था साथियों जहां आपकी पैदाइश हुई थी। जहां पर आपकी पैदाइश हुई थी वो छपरा जिला था साथियों। आपका आबाई वतन आबाई जिला साथियों दरभंगा है। साथियों आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का आबाई जिला कौन है? दरभंगा है साथियों। छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में पैदा हुए थे, वो ननिहाल है साथियों। छपरा जिला के अंदर बनियारपुर कोई कस्बा पड़ता साथियों, यही इनकी पैदाइश हुई थी साथियों। ये ननिहाल है, बनियारपुर ननिहाल है साथियों। आबाई वतन मौजारियोंडा है, जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था जहां आपकी पैदाइश हुई थी। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब बचपन से ही ज़हीन थे, इसलिए आला तालीम हासिल किया और डबल एमए PhD भी किया। साथियों आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब बचपन से ही ज़हीन थे। आप याद रखेंगे साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब बचपन से ही निहायत ज़हीन थे, निहायत ज़हीन थे, इसलिए आला तालीम हासिल किए और डबल एमए किया साथियों। डबल एमए किया और PhD की डिग्री हासिल किया साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे साथियों, सादा मिजाज थे। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, इसलिए आला तालीम हासिल किया और डबल एमए किया साथियों। डबल एमए किया और PhD की डिग्री हासिल की और PhD की डिग्री हासिल की, यहाँ तक के MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। साहब बचपन से ही ज़हीन थे, तेज थे, इसलिए आला तालीम हासिल किया और डबल एमए किया। साथियों याद रखेंगे आप डबल एमए किया और PhD की डिग्री हासिल की और PhD की डिग्री हासिल की, यहाँ तक के MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। यहाँ तक के प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब साथियों MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज साथियों, उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। कहाँ से क्या साथियों? भागलपुर यूनिवर्सिटी से क्या अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज साथियों भागलपुर यूनिवर्सिटी से क्या और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए साथियों। आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब बचपन से ही ज़हीन थे, इसलिए आला तालीम हासिल किया, इसलिए आला तालीम हासिल किया और डबल एमए किया और PhD की डिग्री भी हासिल किया और PhD की डिग्री हासिल की, यहाँ तक के MA में आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया साथियों। उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया साथियों। अगर कोई आपसे पूछे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब तदरीसी खिदमत का आगाज किस यूनिवर्सिटी से क्या था साथियों, आप याद रखेंगे भागलपुर यूनिवर्सिटी से तदरीसी खिदमत का आगाज क्या था। किस यूनिवर्सिटी से क्या था? भागलपुर यूनिवर्सिटी से साथियों तदरीसी खिदमत का आगाज क्या था और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए। सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए साथियों। आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब सियासत से भी खासी दिलचस्पी रखते थे। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब सियासत से भी काफी दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे भागलपुर असेंबली हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। याद रखेंगे साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी।
लुत्फुर रहमान साहब को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। चुनांचे भागलपुर असेंबली हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए भी मुंतखब हुए। साथियों, चुनांचे भागलपुर असेंबली हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए। साथियों, भागलपुर असेंबली हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए भी मुंतखब हुए और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। साथियों, और आरजेडी साथियों राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। साथियों, आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को सियासी से भी साथियों खासी दिलचस्पी थी। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। इसलिए साथियों भागलपुर असेंबली हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में काबीना दर्जे के वजीर बने। साथियों, काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। भागलपुर हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए। साथियों, और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिबे इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिबे इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। याद रखेंगे साथियों, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिबे इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। शेर व शायरी से फितरी प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिब इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी साथियों, तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपकी मखसूस मौज़ूआत रहे हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब तालिब इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी रखते थे। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान को तालिब इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके खास मौज़ूआत में रहे हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिब इल्मी के जमाने से ही और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके खास मौज़ूआत में रहे हैं। साथियों, याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिब इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके खास मौज़ूआत रहे हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के शायरी की 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के शायरी की 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। याद रखेंगे साथियों, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के शायरी की 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। साथियों, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। ताजगी बरगनवा साथियों गजल का मजमुआ है। साथियों, ताजगी बरगनवा साथियों ये मजमुआ गजल का है। बोसाइनम साथियों ये मजमुआ भी गजल का है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के शायरी की 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं साथियों? 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। ताजगी बरगनवा साथियों ये मजमुआ गजल का है। ताजगी बरगनवा ये मजमुआ गजल का है। बोसाइनम साथियों ये मजमुआ भी गजल का है। बोसाइनम ये मजमुआ भी गजल का है। इसी तरीके से साथियों सनम आशना ये मजमुआ नज्म का है। साथियों सनम आशना ये मजमुआ नज्म का है। साथियों, आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के शायरी के 3 मजमुए शाये हो चुके हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के शायरी के 3 मजमुए शाये हो चुके हैं। साथियों, आप नाम याद रखेंगे, मैं आपको बताऊं। ताजगी बरगनवा गजल का मजमुआ है। ताजगी बरगनवा साथियों ताजगी बरगनवा गजल का मजमुआ है। बोसाइनम गजल का मजमुआ है। ताजगी बरगनवा साथियों गजल का मजमुआ है। बोसाइनम गजल का मजमुआ है। सनम आशना साथियों ये नज्म का मजमुआ है। सनम आशना ये नज्म का मजमुआ है। इसी तरीके से साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की तनकीद के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की तनकीद के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिसमें जदीदियत की जमालियात नक़्द निगाह नसर की शरियात राशिक अज़ीमाबादी ताबीर व तनकीद और शेर वफा साथियों और शेर वफा वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र हैं। साथियों, आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के 3 शायरी मजमुए हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के
3 शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं। ताजगी बरगनवा साथियों, ताजगी बरगनवा गजल का मजमुआ है। ताजगी बरगनवा गजल का मजमुआ है। बोसायनम गजल का मजमुआ है। बोसायनम गजल का मजमुआ है। सनम आशना नज्म का मजमुआ साथियों। इसी तरीके से साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की तनकीद के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें साथियों में चंद किताबों का नाम बताना चाहूंगा, आप याद रखेंगे। जदीदियत की जमालियात, जदीदियत की जमालियात, नक्द निगाह, नक्द निगाह, नसर की शेरियात, नसर की शेरियात, राशिख खजीमाबादी, राशिख खजीमाबादी, ताबीर व तनकीद, ताबीर व तनकीद और शेर वफा और शेर वफा वगैरह और शेर वफा वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र हैं। साथियों मैं अभी आपको प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में बता रहा हूँ, उनकी तकलीफ के बारे में बता रहा हूँ। साथियों आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? साथियों 1941 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में। कहाँ हुई थी? जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में। आबाई वतन मौजारियोंडा, आबाई वतन कहाँ साथियों? मौजारियोंडा जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर में पैदा हुए थे, जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी साथियों। वो जगह का नाम बनियारपुर है। आबाई वतन मौजारियोंडा जिला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था साथियों, जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी। ननिहाल बनियारपुर था जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी साथियों। बनियारपुर छपरा जिला के अंदर वाकई है। बनियारपुर छपरा जिला के अंदर वाकई है, जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब बचपन से ही ज़हीन थे, इसलिए आला तालीम हासिल किया और डबल एमए क्या साथियों? डबल एमए क्या और पीएचडी की डिग्री हासिल की साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब ने डबल एमए किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की साथियों। यहाँ तक के एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। यहाँ तक के एमए में प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज साथियों, उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब ने तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए साथियों। याद रखेंगे सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को सियासत से खासी दिलचस्पी थी। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को सियासत से खासी दिलचस्पी थी। चुनांचे भागलपुर असेंबली हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में साथियों काबीना दर्जा के वजीर बने साथियों। राष्ट्रीय जनता दल साथियों आरजेडी की सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। आरजेडी की सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए साथियों। आरजेडी की सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिब इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके खास मौज़ूआत में शुमार रहे हैं साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिब इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके खास मौज़ूआत रहे हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं साथियों। आप याद रखेंगे अगर कोई आपसे पूछे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी साथियों, आप याद रखेंगे 1941 ईस्वी में। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। कहाँ हुई थी साथियों? कहाँ हुई थी? तब आप याद रखेंगे बनियारपुर कस्बा में जो जिला छपरा के अंदर वाकई है। बनियारपुर कस्बा में जो जिला छपरा के अंदर वाकई है साथियों। बनियारपुर कस्बा में जो छपरा जिला के अंदर वाकई है, ये ननिहाल है साथियों। ये छपरा के अंदर में जो बनियारपुर है कस्बा साथियों ननिहाल है। आबाई वतन आपका मौजारियोंडा जिला दरभंगा है। आबाई वतन मौजारियोंडा जिला दरभंगा था। ननिहाल बनियारपुर था जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी साथियों। वालिदा मोहतरमा का नाम याद रखेंगे। वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था और वालिद साहब का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। वालिद साहब का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था साथियों। आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब ने डबल एमए किया और एमए में साथियों गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उसके बाद साथियों पीएचडी की डिग्री हासिल की और अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए साथियों। याद रखेंगे आप प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब को तालिब इल्मी के जमाने से ही मज़ामीन नवेशी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके खास मौज़ूआत रहे हैं साथियों। आप इस बात को याद रखेंगे साथियों, आप इस बात को याद रखेंगे भागलपुर असेंबली हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए भी मुंतखब हुए। भागलपुर असेंबली हल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए भी मुंतखब हुए और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए साथियों। इनकी तकलीफ में आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के 3 शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के
3 शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं। ताजगी बर्ग नवा यह गजल का मजमुआ साथियों, ताजगी बर्ग नवा यह गजल का मजमुआ है। बोसायनम गजल का मजमुआ है साथियों, बोसायनम गजल का मजमुआ है। सनम आशना ये नज्म का मजमुआ साथियों, सनम आशना ये नज्म का मजमुआ है। इसी तरीके से साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की तनकीद के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें शाये हो चुके हैं जो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें साथियों जदीदियत की जमालियात, जदीदियत की जमालियात, नकद निगाह, नसर की शेरियात, नसर की शेरियात साथियों। इसी तरीके से राशिक अजीमाबादी, ताबीर व तनकीद और शेर वफा वगैरह खास तौर से साथियों काबिल जिक्र है। साथियों शेर वफा वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र है साथियों। उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे साथियों। हमारी निसाबी किताब दरख्शाइस्ता दोम के अंदर साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब एक तनकीदी मजमून निगार की हैसियत से शामिल है। इनके मजमून का नाम साथियों आप याद रखेंगे, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर इनके मजमून का नाम है। मैं आप तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं साथियों। इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मजीद तलबा इससे फवायद हासिल कर सकें। साथियों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए काफी अहम और खास है साथियों। ये वीडियो आपके लिए काफी मुआविन और मुआलिज साबित होगा साथियों। तो ये वीडियो आपके लिए काफी मुआविन और मुआलिज साबित होगा साथियों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस क्लास के अंदर साथियों जो मवाद आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं ये सारे मवाद एससीईआरटी पर मुश्तमिल है, ये सारे मवाद एससीईआरटी पर मुश्तमिल है साथियों, जो आपके इम्तिहान के नजरिया से काफी अहम और खास है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था साथियों। आप याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था और वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था, वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का शेरी तख्लीक और दीगर तख्लीकी अमल साथियों आज भी जारी है साथियों। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब आज भी हयात से हैं और तख्लीकी अमल साथियों जारी है। याद रखेंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का अमल साथियों तख्लीकी अमल आज भी जारी है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का शेरी तख्लीक और दीगर तख्लीकी अमल आज भी जारी है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का शेरी तख्लीक और दीगर तख्लीकी अमल साथियों आज भी जारी है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब हयात से हैं साथियों, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब हयात से हैं और अदबी सफर जारी है, और अदबी सफर जारी है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब ने उर्दू अदब को 5 शेरी मजमुओं और 7 तहकीकी व तनकीदी किताबों से माला माल किया है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब ने उर्दू को 5 शेरी मजमुओं साथियों 7 तहकीकी व तनकीदी किताबों से माला माल किया है साथियों। शेरी मजमुओं में मैं आपको नाम बताऊं, ताजगी बर्ग नवा साथियों, ताजगी बर्ग नवा, बोसाइनम, सनम आशना, दश्त में खेमा गुल, दश्त में खेमा गुल साथियों। शेरी मजमुओं में ताजगी बर्ग नवा, बोसाइनम, सनम आशना, दस्त में खेमा गुल, दस्त में खेमा गुल, राग बेराग काबिल जिक्र है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब ने उर्दू अदब को 5 शेरी मजमुओं और 7 तहकीकी वतन की किताबों से माला माल किया है। लुत्फुर रहमान साहब ने उर्दू अदब को 5 शेरी मजमुओं और 7 तहकीकी वतन की किताबों से माला माल किया है। याद रखेंगे साथियों शेरी मजमुओं में मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ताजगी बर्ग नवा साथियों, ताजगी बर्ग नवा, बोसाइनम, सनम आशना, दस्त में खेमा गुल, दश्त में खेमा गुल, दश्त में खेमा गुल और राग बेराग वगैरह साथियों काबिल जिक्र हैं साथियों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शेरी मजमुए हैं, ताजगी बर्ग नवा, बोसाइनम, सनम आशना, दस्त में खेमा गुल और राग बेराग वगैरह साथियों काबिल जिक्र हैं। तहकीकी व तनकीदी किताब के बारे में मैं बताऊँ साथियों, जदीदियत की जमालियात साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की तख्लीक में साथियों, तनकीदी तहकीकी किताब साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की तख्लीक में मैं आपको बताऊं तहकीकी व तनकीदी किताब के अंदर साथियों जदीदियत की जमालियात, नसर की शेरियात, नकद निगाह, जदीदियत की जमालियात, नसर की शेरियात, नकद निगाह, तकदीर, ताबीर और तकदीर, फनून लतीफा और तख्लीकी तखय्युल वगैरह,
तहकीक और तनकीदी किताब के बारे में मैं बताऊं साथियों, आप याद रखेंगे जदीदियत की जमालियात, जदीदियत की जमालियात, नसर की शुरियात, नसर की शुरियात, नकद निगाह, नकद निगाह, तनकीदी मुकालमे, तनकीदी मुकालमे, ताबीर और तकदीर, ताबीर और तकदीर, फनून लतीफा, फनून लतीफा, तख्लीकी तखय्युल, तख्लीकी तखय्युल, तख्लीकी तखय्युल वगैरह साथियों काबिल जिक्र है। साथियों आप याद रखेंगे तहकीक और तनकीदी किताब में जदीदियत की जमालियात, नसर की शुरियात, नकद निगाह, तनकीदी मुकालमे, तनकीदी मुकालमे, ताबीर और तकदीर, ताबीर और तकदीर, फनून लतीफा और लतीफा और तख्लीकी तखय्युल और तख्लीकी तखय्युल वगैरह साथियों काबिल जिक्र है। साथियों अभी मैं आपको प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के तख्लीक के बारे में बता रहा हूँ। साथियों तहकीकी तनकीदी किताब के अंदर मैंने आपको बताया जदीदियत की जमालियात, नसर की शुरियात, नकद निगाह, तनकीदी मुकालमे, तनकीदी मुकालमे, ताबीर और तकदीर, फनून लतीफा, फनून लतीफा और तख्लीकी तखय्युल, तख्लीकी तखय्युल वगैरह साथियों काबिल जिक्र है। साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब हमारी निसाबी किताब दरख्शां हिस्सातों के अंदर एक तनकीदी मजमून निगार की हैसियत से शामिल है। साथियों इनके मजमून का नाम उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर है। साथियों ड्रामे की तारीफ में आपको मुख्तसर बताऊं, नकल करने का रुझान इंसान की फितरत में शामिल है, नकल करने का रुझान इंसान की फितरत में शामिल है। बच्चे अपने तौर तरीकों में नकल करने का रुझान इंसान की फितरत में शामिल है, नकल करने का रुझान इंसान की फितरत में शामिल है। बच्चे अपने तौर तरीकों में बड़ों की नकाली करते हैं, कभी चोर सिपाही बनते हैं तो कभी बादशाह वजीर और कभी अपने गुड्डे गुड़िया के माँ बाप बनते हैं। साथियों नकाली को फनी हुनर से पेश करने का नाम ड्रामा है। साथियों याद रखेंगे आप, नकाली को फनी हुनर से पेश करने का नाम ड्रामा है। ड्रामा के मानी करके दिखाने के हैं। साथियों ड्रामा के मानी करके दिखाने के हैं। स्टेज पर मौजूद किरदार दूसरे लोगों और उनके अमल की नकाली करते हैं। ड्रामा की तारीफ क्या है साथियों, मैं आपको ड्रामा की तारीफ मुख्तसर बताऊं। नकल करने का रुझान इंसान की फितरत में शामिल है, नकल करने का रुझान इंसान की फितरत में शामिल है। बच्चे अपने तौर तरीकों में बड़ों की नकाली करते हैं, बच्चे अपने तौर तरीकों में बड़ों की नकाली करते हैं, बच्चे अपने तौर तरीकों में बड़ों की नकाली करते हैं। वह कभी चोर सिपाही बनते हैं तो कभी बादशाह वजीर बनते हैं और कभी अपने गुड्डे गुड़िया के माँ बाप बनते हैं और कभी अपने गुड्डे गुड़िया के माँ बाप बनते हैं। नकल करने का रुझान इंसान की फितरत में शामिल है। बच्चे अपने तौर तरीकों में बड़ों की नकाली करते हैं। वह कभी चोर सिपाही बनते हैं, वो कभी चोर सिपाही बनते हैं तो कभी बादशाह वजीर बनते हैं तो कभी गुड्डे गुड़िया के माँ बाप बनते हैं। साथियों नकाली को फनी हुनर से पेश करने का नाम ड्रामा है, नकाली को फनी हुनर से पेश करने का नाम ड्रामा है। ड्रामा के मानी करके दिखाने के हैं साथियों, ड्रामा के मानी करके दिखाने के हैं। साथियों ड्रामे में स्टेज पर मौजूद किरदार दूसरे लोगों और उनके अमल की नकाली करते हैं। याद रखेंगे साथियों ड्रामे में स्टेज पर मौजूद किरदार दूसरे लोगों और उनके अमल की नकाली करते हैं। याद रखेंगे साथियों ड्रामे में स्टेज पर मौजूद किरदार दूसरे लोगों और उनके अमल की नकाली करते हैं। साथियों ड्रामे की दो किस्में होती हैं। याद रखेंगे आप ड्रामे की दो किस्में होती हैं, अलमिया जिसे ट्रेजेडी भी कहते हैं। साथियों अलमिया ड्रामे की दो किस्में होती हैं, अलमिया और शर्तिया। साथियों ड्रामे की दो किस्में होती हैं, एक अलमिया जिसे ट्रेजेडी भी कहते हैं, दूसरा साथियों ड्रामे की दो किस्में होती हैं, अलमिया शर्तिया, अलमिया शर्तिया। साथियों याद रखेंगे ड्रामे की दो किस्में होती हैं, अलमिया और शर्तिया। ड्रामे की दो किस्में होती हैं। साथियों याद रखेंगे आप ड्रामे की कितनी किस्में होती हैं, ड्रामे की दो किस्में होती हैं, अलमिया और शर्तिया, अलमिया और शर्तिया। याद रखेंगे साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी साथियों? मैंने अभी आपको बताया प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश 1941 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी साथियों? जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में, जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में। साथियों अगर कोई आपसे पूछे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब हुई थी? साथियों 1941 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? जिला छपरा के बनियारपुर कस्बा में। आबाई वतन कहाँ साथियों? आबाई वतन जिला दरभंगा, आबाई वतन मौसारियोंडा जिला दरभंगा था। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का आबाई वतन रियोंडा जिला दरभंगा है। साथियों प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब का आबाई वतन रियोंडा जिला दरभंगा है। साथियों बनियारपुर ननिहाल है। साथियों बनियारपुर ननिहाल जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। साथियों वालिदा मुहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था, वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था,
वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था। वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना खातून था। और वालिद मोहतरम का नाम साथियों, वालिद मोहतरम का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। वालिद मोहतरम का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। साथियों, तहकीक व तनकीदी किताब में मैंने आपको बताया जदीदियत की जमालियात उनकी तख्लीक है, नस्र की शरियात उन्हीं की तख्लीक है, नक़द निगाह उनकी तख्लीक है, तनकीदी मुकालमे उनकी तख्लीक है साथियों, उनकी तख्लीक है। ताबीर और तनकीद साथियों, फनून लतीफ़ा और तख्लीकी तखय्युल वगैरह साथियों काबिल जिक्र है। साथियों, शेरी मजमुआ में मैंने आपको बताया ताजगी बरगनवा बोसाइनम सनम आशना। साथियों, ये गज़ल के मजमुए हैं। दश्त में खेमा गुल और राग बेराग वगैरह साथियों काबिल जिक्र है। ये शेरी मजमुए साथियों, मैंने आपको अभी प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में मजीद मालूमात फराहम कराया। साथियों, मैंने ड्रामा की तारीफ मुख्तसर बताया आपको। नकल करने का रुझान इंसान की फितरत में शामिल है। बच्चे अपने तौर तरीकों में बड़ों की नकाली करते हैं। वो कभी चोर सिपाही बनते हैं तो कभी बादशाह वजीर और कभी अपने गुड्डे गुड़िया के माँ बाप बनते हैं। नकाली को फनी हुनरमंदी से पेश करने का नाम ड्रामा है। ड्रामा के माने साथियों करके दिखाने के हैं। ड्रामा के लोग माने करके दिखाने के हैं। ड्रामे में स्टेज पर मौजूद किरदार दूसरे लोगों और उनके अमल की नकाली करते हैं। याद रखेंगे साथियों, ड्रामे में स्टेज पर मौजूद किरदार दूसरे लोगों और उनके अमल की नकाली करते हैं। साथियों, ड्रामे की दो किस्में होती हैं, अलमिया और शर्तिया। साथियों, अलमिया और शर्तिया ड्रामे की दो किस्में होती हैं, अलमिया और शर्तिया। साथियों, अब मैं आपको आखिर में उर्दू के चंद मशहूर और मकबूल ड्रामा निगार के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, उनके नाम बता रहा हूँ। आगा हशर काश्मीरी उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार के बारे में बता रहा हूँ साथियों। आगा हशर काश्मीरी, आगा नासिर, अहमद नदीम कासमी साथियों बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार है। अहमद नदीम कासमी, इम्तियाज अली ताज साथियों, इम्तियाज अली ताज उर्दू के बहुत ही मशहूर मकबूल ड्रामा निगार हैं। साथियों, इनका ही लिखा हुआ है ड्रामा अनारकली। साथियों, आपने देखा होगा ड्रामा अनारकली एक फिल्म भी है साथियों, इनका लिखा हुआ ड्रामा है। ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताज का है। इंतजार हुसैन, अमजद इस्लाम अमजद, इसी तरीके से साथियों अनवर सज्जाद, अनवर मकसूद, ताज हैदर, हिजाब इम्तियाज अली, हुसैन अली यूसुफी साथियों, खालिद अब्बास डार भी साथियों बहुत ही मशहूर उर्दू की ड्रामा निगार है। खालिद अब्बास डार उर्दू के बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार है। सज्जाद ज़हीर, याद रखेंगे साथियों, सआदत हसन मंटू उर्दू के ड्रामा निगार है साथियों। ये अफसाना निगार भी हैं साथियों, सआदत हसन मंटू, सलीम अहमद, शौकत सिद्दीकी, कुर्रतुल ऐन हैदर और मिर्जा हादी रुस्वा वगैरह साथियों उर्दू के बहुत ही मकबूल और मशहूर ड्रामा निगार हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की इजाज़त से कि अभी जो मैंने आपको जितना बताया कि आप बेहतर तरीके से प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में समझ चुके होंगे। मैंने आपको प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में मजीद मालूमात फराहम कराया। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अगर कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आए साथियों, आप कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आगे की क्लास में मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। साथियों, अभी मैं आपको प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में बता रहा था। साथियों, अगर कोई बात जो इस वीडियो में आपको समझ में ना आई साथियों, आप कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको मैं आगे की क्लास में साथियों आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथियों, आपको मैं आखिर में फिर मुअद्दबाना गुजारिश के साथ कहूंगा, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथियों अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि मजीद तलबा इससे फवायद हासिल कर सकें। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, STET की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए काफी अहम है। ये वीडियो आपके लिए काफी खास है साथियों। ये वीडियो आपके लिए काफी मुआविन और मुआविन साबित होगा। ये वीडियो आपके लिए काफी मुआविन और मुआविन साबित होगा। साथियों, अब मैं आपको आखिर में चंद अल्फाज के मानी से रूबरू कराता हूँ। उनके मानी से रूबरू कराता हूँ। साथियों, अल्फाज मानी याद रखेंगे आप। इज़हार ख्याल के मानी होते हैं ख्यालात और नजरियात को वाज़ेह करना। इज़हार ख्याल, अपने ख्यालात और नजरियात को वाज़ेह करना, याद रखेंगे साथियों। लुगत में चंद अल्फाज के मानी से रूबरू कराता हूँ आपको। इज़हार ख्याल के मानी होता है साथियों अपने ख्यालात और नजरियात को वाज़ेह करना। वाज़ेह के माने साथियों खुला, वाज़ेह के माने खुला और साफ के हैं साथियों, आप याद रखेंगे। वाज़ेह
के माने खुला और साफ होते हैं। आमियाना सतही बहुत आला नहीं होना। साथियों आमियाना के माने सतही बहुत आला नहीं, मामूली। साथियों मकबूल, मकबूल के माने होता है हर दिल अजीज, हर दिल अजीज, सबका प्यारा, सबका पसंदीदा। इसी तरीके से साथियों आकाश, आकाश कहते हैं तस्वीर बनाना, आकाश कहते हैं तस्वीर बनाना, सच सच बयान करना। साथियों आकाश कहते हैं तस्वीर बनाना, सच सच बयान करना। आकाश किसे कहेंगे साथियों? तस्वीर बनाना, सच सच बयान करना। रिवायत कहते हैं तारीख को, रिवायत किसको कहते हैं साथियों? तारीख को रिवायत कहते हैं। साथियों आप याद रखेंगे रिवायत के माने तारीख के हैं। आकाश के माने साथियों सच सच बयान करना, आकाश के माने सच सच बयान करना, तस्वीर बनाना। रिवायत कहते हैं तारीख को, पिछले वाकयात और हकायक की रोशनी में। साथियों जुरात, जुरात के माने हिम्मत, कोशिश क्या है? जुरात हिम्मत, कोशिश क्या है? कौम परस्ती, कौम परस्ती के माने साथियों कौम का भला चाहने वाला, कौम परस्ती के माने कौम का भला चाहने वाला, कौम परस्ती कौम का भला चाहने वाला। साथियों उम्मीद करता हूं खुदा की जात से कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथियों याद रखेंगे आप बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी मुआविन मुआविज साबित होगा। साथियों ये वीडियो आपके लिए काफी खास है, काफी अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मवाद इस्तेमाल किए गए साथियों, ये मवाद आपको दिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, ये सारे मवाद एससीईआरटी पर मुश्तमिल है। साथियों ये सारे मवाद एससीईआरटी से उठाकर लाया गया है, ये सारे मवाद एससीईआरटी पर मुश्तमिल है, ये सारे मवाद साथियों एससीईआरटी से उठाकर लाया गया है, ये सारे मवाद एससीईआरटी पर मुश्तमिल है। साथियों मैं आप तमाम से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को साथियों अपने दोस्तों में मजीद शेयर कर दीजिए ताकि मजीद तलबा से फायदा हासिल कर सकें। साथियों अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोज के साथ और नए उन्वान के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।